बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। हम सोच में थे जिनके उस रात के दिन आए, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो दोस्तों, जिस प्रकार आजकल बरसात के दिन जो चल रहे हैं, काफी बारिश हो रही है, जगह जगह सब जगह बारिश हो रही है, इसलिए मेरे मन में आया कि मैं थोड़ी बरसात के मौसम के बारे में कुछ गुनगुना दूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के 7.2, 7.3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है ना बोर्ड एग्जाम में ही बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, बल्कि आपको अच्छी तरीके से देखना है, सीखना है, क्योंकि अगर आपको अच्छी तरीके से आप अगर नहीं सीख पाते कोई भी चीज, तो आप एग्जाम में अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। जिस प्रकार क्या बोला जाता है कि जब आप रोपोगे तभी आप काटोगे, मतलब आप किसी चीज पे इन्वेस्ट करोगे तभी आप उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि क्या करने से क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज 7.2 से 7.3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 7.2 का जो फर्स्ट नंबर जो आपके एनसीईआरटी बुक का जो है सॉल्यूशन, मैं उसके लिए लेकर आया हूं। आपका 1 नंबर 4 नंबर, ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद इसका जो है 7 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं उससे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आपको देता हूं। अगर इन क्वेश्चन को आप कर लोगे ना, तो निश्चित रूप से, और मैं काफी सिंपल मेथड में, आसान शब्दों में आपको एक बार में समझा दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से इसको देख लेंगे। फिर 7.3 में इसका मैं एक फॉर्मूला आपको बताया था, पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लोगे कि उनका पिछला वीडियो आप मेरा देख सकते हो, इसमें आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। इसका मैं एक सूत्र बताया था, ट्रिक 23 31 12। 23 31 12 क्या है, वीडियो में आगे देखेंगे तो फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, आप बुक रखिएगा सामने में, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं जल्दी से कर देता हूं आपको। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, एनसीईआरटी की बुक है ना, आपको ध्यान रखना है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना, आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले बहुत ही आसान तरीके से आप एक बार में समझ जाएंगे। एक रेखा खींच देना है, इसमें क्या बोला है, पहला देखिए है ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7। तो आपको क्या करना है, -1,7, फर्स्ट में ए या बी दे सकते हैं इधर, ठीक है। इसके बाद सेकंड ब्रैकेट में आपका सेकंड वाला उतार देना है, 4,-3, ठीक है। इसके बाद इस रेखाखंड को 2:3 में बांटने के लिए बोल रहा है ना, कितना, 2:3 में। तो आपको क्या करना है, 2:3 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। देखिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। किसी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और झारखंड बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, क्या है ना कि इसमें जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो रहेगा, इसमें आपको मिलेगा x1 y1, ये आपका हो गया x1 और ये आपका हो गया y1, ठीक है। और ये वाला आपका हो गया x2 और ये हो गया आपका y2। अब ये जो है m1 और ये हो गया m2। क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि x1 फर्स्ट ब्रैकेट में x1 y1, सेकेंड वाला जो साइड में आएगा x2 y2, और जो अनुपात वाला रहेगा वो m1 m2 होगा। तो आपको निकालना क्या है, x का निर्देशांक, ठीक है, x का निर्देशांक। देखिएगा, तुरंत समझ में आएगा। एक बार में आप नेक्स्ट बार अगर इस वीडियो को आप अच्छा से ध्यान से देख लोगे ना, तो नेक्स्ट बार आप अपने से बना लोगे। देखिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या करना है। x का निर्देशांक, इसका फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। देखिए कितना आसान है।
m1 अगर आप भूल भी जाते हैं सूत्र तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 के साथ 2 चलेगा, 1 1 हमेशा नहीं रहेगा साथ में, 2 2 साथ में नहीं रहेगा, तो 1 के साथ 2, 2 के साथ 1। अब आपको देख देख के बैठा देना है। देखिए क्या है, m1 यहाँ पर है ना 2, तो 2 गुना x2 देखिए यहाँ पर खोजिए, x1 y1, तो x2 यहाँ पर है ना 4 प्लस m2 कितना है 3 है, 3 लिख दिए, गुना फिर x1 यहाँ देखिए कितना है -1 है, इसको आप ब्रैकेट में डाल दो, इसके बाद बटा m1 प्लस m2, तो क्या है m1 कितना है 2 प्लस और m2 कितना है 3 है, देखिएगा 2 चौके 8 आ गया, प्लस माइनस 3 एकम 3 बटा 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। आप देखिए 8 में 3 घटाए कितना आ गया 5, नीचे कितना है 5, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। ये आपका एक आंसर हो गया, उसी तरह आपको y का निकालना है, y का निशान, तो वही फॉर्मूला m1 के साथ क्या होगा 2 होगा, प्लस जब आपने यहाँ पर 1 लिख दिया तो 2 होगा ऑटोमेटिकली, तो m2 आप y1 बटा m1 प्लस m2। ध्यान रखना है कि सूत्र में आपको ये वाला आपका क्या है फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जिस तरह से ये लिखे उसी तरह ये है, यहाँ पे देखिए x था, y का निकाले तो y होगा, अब देख के फिर बैठा देना है, m1 कितना है 2 है, 2 फिर y2 देखिए यहाँ पर है -3 प्लस m2 कितना है 3 गुना y1 कितना है 7 लिख दिए, बटा m1 2 और m2 3, देखिए 2 तिया 6, इधर लिख देता हूँ -6, इसके बाद प्लस 3 सते 21 बटा 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 21 में 6 घटाएं कितना आएगा 15 बटा 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, आपका 3 हो गया। अब तो x का मान कितना निकला था 1 और y का मान कितना निकला 3, तो 1,3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको जो ब्रैकेट दिया गया क्वेश्चन में दोनों ब्रैकेट को एक में दोनों में डाल देना है, इसके बाद अनुपात वाला जो है m1 m2 हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में x1 y1 x2 y2 m1 m2, ठीक है। इसके बाद आपको ये फॉर्मूला देख लेना है, ठीक है, फिर ये निकाल देना है, इसके बाद देख करके आपको बैठा देना है, कैलकुलेटर कर देना है, आपका आराम से बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 7.2 का ही 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखना है कि कैसे ही बनेगा। देखिएगा 4 नंबर, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्या है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिएगा 2 बार क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से। जगह बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले 2 बिंदु है, तो ऑटोमेटिकली मान के चलिए लोग लिख देते हैं, ठीक है। देखिए 2 बिंदु है A और यहाँ दे दिए B, -3, 10 पहला ब्रैकेट में हो गया। इसके बाद बोलता है बिंदु इतना को 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिएगा कि आपको क्या बोला जाता है कि ये किस अनुपात में विभाजित। दोस्तों मैं आपको क्या बताया था दोस्तों कि सबसे पहला जो दोनों ब्रैकेट आप सेट कर दोगे ना, तो सेट करने के बाद ध्यान रखना है कि पहला ब्रैकेट में आपका हो गया क्या x1, दूसरा ब्रैकेट में हो गया y1, फिर ये वाला हो गया x2, फिर हो गया y2, x1 y1 x2 y2 हो गया ना। अब अभी 1 नंबर में बताया था कि जो अनुपात रहेगा तब वो m1 m2 होगा, लेकिन यहाँ अनुपात है नहीं है, तो अनुपात जब नहीं है इसका मतलब ये x और ये y का वैल्यू है, ये दोनों x और y का वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या गायब है आपका m1 और m2 = what, यही आपको निकालना है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पहला ब्रैकेट आपको जो लिखा हुआ है ना उसमें x1 y1 लिख देना, फिर x2 y2, इसके बाद ये जो बीच में है अनुपात जब नहीं है तो अनुपात निकालने बोल रहा है, तो m1 और m2 गायब है, वही निकालना है। इसके बाद जो बीच में रहेगा वो x और y का मान, तो आपको क्या करना है ना, इन दोनों में से किसी एक का मान आपको लेकर बैठा देना है, बन जाएगा। देखिए x का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1,
बटा m1 प्लस m2। देखिए ये फॉर्मूला था, लिख कर देना है, सूत्र लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, x और y, आपको x का मान यहाँ पर दिया है तो x के नीचे -1 लगा देंगे, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि क्या हम लोग y का मान से निकालेंगे, तो y का मान से भी आपका निकल जाएगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपका मान y का निकालेंगे, y का फॉर्मूला बैठा देना, आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो x के जगह में क्या लिख दिए, -1 बराबर, देख देख के बैठा m1 नहीं मालूम, जो नहीं मालूम उसको वही लिख देंगे हम लोग। तो m1 लिख दिए गुना x2 देखिए यहाँ पर है ना, कितना है 6 प्लस m2 नहीं मालूम है, m2 लिख दिए गुना x1 पहला ब्रैकेट में कितना है -3 बटा m1 m2, ये तो है ही नहीं, m1 प्लस m2, जो गायब है उसको हम लोग वहां पर लिख दिए हैं, वही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए -1 बराबर, ये लिखे ना, इसके m1 इंटू 6 करेंगे, मतलब 6 गुना इतना करेंगे तो वही ना आ जाएगा। तो 6m1 प्लस माइनस 3 इंटू m2 करेंगे तो ये दोनों सटा देंगे, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है। 3m2 बाय m1 प्लस m2। देखिए अब क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, सबके नीचे कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसके नीचे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 गुना 6 करेंगे तो 6m1 आ जाएगा, -1 से इसको गुना करेंगे 3m2 आ जाएगा, बराबर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू m1, तो m1 माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर आपका आ जाएगा m2, ठीक है, -m1 -m2, ठीक। अब क्या करेंगे, गोतिया को एक तरफ कर देंगे, 1 वाला को एक साइड और 2 वाला को एक साइड कर देंगे। देखिए 6m1 और e माइनस m1 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस m1 बराबर, यहाँ पर क्या बचा -m2 और e उधर जाएगा, इसका गोतिया उधर है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 3m2। देखिएगा अब 6 और ये दोनों जुटेगा, यहाँ एक छिपा है, यहाँ एक छिपा है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7m1 बराबर, ये देखिए 3 बड़ा है इससे, तो 3 में उसका चिन्ह क्या है, प्लस है तो प्लस होगा, और 3 में 1 घटेगा, एक छिपा है ना, एक छिपा है, सबके पास एक छिपा रहता है, 3 में 1 घटेगा तो कितना आएगा 2m2। अब क्या करेंगे m1 ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब m2 उसका अनुपात, अब 2 दाहिने साइड वाला ऊपर होता है और बाएं साइड वाला नीचे, हमेशा दाहिने साइड वाला ऊपर, बाएं साइड वाला नीचे, तो 2/7। अब देखिए यही आपका आंसर हो गया, बटा मतलब अनुपात 2:7। देखिए ये आंसर आ गया। दोस्तों उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। क्या करना है, x1 y1 x2 y2 अनुपात नहीं दिया है, मतलब आपको m1 m2 निकालना है। देखिए ठीक है, ये दोनों आपको निकालना है। x का सूत्र लगा दिए, देख देख के बैठा दिए, m1 कितना था, देखिए m1 मालूम नहीं था, वही लिख दिए, x2 6 था, इसको बैठा दिए, बस आप इसको आराम से देख लोगे। कहीं पे समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। 6 नंबर का दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 6 नंबर का मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, x और y का मान ज्ञात करें। देखिए क्या है कि एक चतुर्भुज का है, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज टाइप का बना देना, बहुत ही आसान होगा। देखिए a, b, c और d कर दिए। अब इसमें क्या है कि आपको सभी को एक क्रम में, देखिए ए बी सी डी लिख देना है, इसके बाद चारों ब्रैकेट वाले जो संख्या है उनको चारों में डाल देना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो लगातार लिखना है। इससे पहला ब्रैकेट में क्या है 1, 2 लिख दिए, फिर दूसरा ब्रैकेट में है 4, y, फिर तीसरा में x 6 और चौथा में है आपका 3, 5। ठीक है, 3, 5 देखिएगा आराम से बनेगा। तो इसमें क्या करना है ना कि इसका हम लोगों को x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो देखिए क्या करना है, इसका विकर्ण में हम लोग डाल देते हैं। ठीक, विकर्ण डाल दिए, देखिए कुछ नहीं है। अब क्या करना है, इसमें हम लोग बीच में o डाल देंगे। क्या करना है कि x और y, देखिए x यहाँ पर है, y यहाँ पर है। तो मैं एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र, तो विकर्ण जैसे ये विकर्ण है AC का मध्य बिंदु कौन है, O है बीच में, है ना।
इसमें देखिए क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। AC का मध्य बिंदु O का निर्देशांक, O का निर्देशांक। तो देखिए क्या करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए मैं सूत्र बताया था x1 + x2/2। मतलब आपको कुछ याद रखने करने का जरूरत नहीं है, मैं आपको जो बताता हूँ उसको आप ध्यान रखिए। क्या करना है ना कि इसका पहला और इसका पहला लेना है, बटा 2 कर देना है जोड़ के। तो 1 + x/2 कोमा इसका लास्ट और इसका लास्ट लेना है, तो 2 + 6/2 इस तरह लिख देना है। अब देखिए 1 + x, बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं कि इन दोनों को जोड़कर x लिख देते हैं, बिल्कुल गलत। आपका यही होगा, 1 और x दोनों नहीं जुटेगा, तो 1 + x/2 और 6 × 2 = 8, 8/2 इस तरह कर देंगे। फिर वही 1 + x/2 और 2 × 2 = 2, 2 × 8 तो 4 आ गया। आपका AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक ये रहा। फिर उसी तरह दूसरा विकर्ण क्या है आपका, BD, BD के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन है, O, O का निर्देशांक, O का निर्देशांक। सेम काम आपको वही करना है। क्या करना है, इसका B का पहला और इसका पहला, इस ब्रैकेट में फर्स्ट में कौन है, 4 है, फिर इसमें कौन है, 3 है, बटा 2। इसका फर्स्ट बटा 2, इसका लास्ट और इसका लास्ट बटा 2। देखिएगा ब्रैकेट कोमा दे दिए, फिर इसका लास्ट में क्या है y प्लस इसका लास्ट में क्या है 5/2 कर दिए। देखिए 4 3 7/2 और y + 5 वही दिखाएगा, y + 5/2। देखिए अब निकल गया। हम लोग क्या जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, दोनों के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब AC बराबर क्या, BD। अब AC बराबर BD मतलब ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों आपस में बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हो दोनों का विकर्ण क्या है, बराबर है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो ध्यान रखना है कि इसका जो पहला वाला का फर्स्ट वाला के साथ और लास्ट वाला के साथ आपको मिलाना है। तो देखिए आप आराम से कर सकते हैं। इसका फर्स्ट में क्या है 7/2 बराबर इसका क्या है 1 + x/2। देखिए है ना, इसका पहला में ये वाला है और इसका पहला में ये वाला है। ध्यान दीजिएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट गया। अब देखिए 7 - 1 बराबर x, 7 लिखे +1 इधर आया माइनस हो गया, तो आपका आ गया x बराबर 7 में घटाए कितना आ गया 6। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए इसका पहला दोनों को बराबर किए, दोनों का नीचे वाला कट गया, माइनस जब सेम रहता है तो काट सकते हैं हम लोग, तो 2 2 खत्म, ठीक है। अब देखिए 7 बचा, प्लस इधर आया माइनस हो गया, तो 7 में 1 घटा 6 आ गया, x का मान 6 आ गया। अब ये x का मान निकला, लेकिन y का मान कैसे निकलेगा, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। देखिए इसका लास्ट और इसका लास्ट, देखिए y + 5/2 बराबर इसका क्या है 4 है। अब इसके नीचे क्या डाल देंगे 1 डाल देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 × y प्लस 1 × 5 5 बराबर 2 चौके 8। इसका गोतिया इधर है, इसको उधर ले जाएंगे तो y बराबर 8 और प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 8 में 5 घटाएं कितना आ गया 3। तो एक आंसर आपका यहाँ हो गया और एक आंसर आपका यहाँ हो गया। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, बिल्कुल आपको पसंद आ जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, मैं एक बार आपको रिकमेंड करा देता हूँ कि बहुत ही आसान है। इसका फर्स्ट +/2 कर देना है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसका लास्ट और इसका लास्ट /2 कर देना है, उसका क्रियाक्रम करके यहाँ पर रख देना है। सेम प्रोसेस आपको B और D के बीच में भी करना है। इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट /2, देखिए 4 + 3/2, इसका लास्ट /2, ठीक है ना, कर देना है। इसका क्रियाक्रम करके यहाँ पर जो मिलेगा
इसका पहला दोनों को बराबर कर देना है, उसका लास्ट और इसका लास्ट आपको बराबर कर देना है। बराबर करने का यही नियम है। अगर आप दो आदमी के बीच में तुलना करोगे तो उनका क्या होगा, अगर आप उसका बायां हाथ नापोगे इसका दायां हाथ नापोगे क्या, नहीं, उसका बायां हाथ इसका भी बायां हाथ, उसका दायां हाथ तो इसका दायां हाथ, तो इस तरह से उसके इक्वल करने का जो है रूल होता है, किसी को तुलना करते हैं, नापते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये जो है ना आप अभ्यास करके रहना है और निश्चित रूप से जो है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक शानदार सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदु ए का 7 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 6 नंबर का नहीं बताया था, बट 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जब मैं बुक देखा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। 7 नंबर ही बता देता हूँ। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखिए एक वृत्त है, जैसे बोला तुरंत ए बी एक बना दी, एक वृत्त का व्यास, तो व्यास इसको बोलते हैं, केंद्र यहाँ है ए बी वृत्त का व्यास है। या तो आप चाहोगे तो ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र से होकर जो गुजरने वाली रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास का आधा भाग क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। इसको मान के चलो हम लोग ओ बना देते हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, जहां जिसका केंद्र 2,-3 है, केंद्र ये ना हो गया 2,-3 है, और फिर क्या बोल रहा है, बी का निर्देशांक 1,4 है, बी का 1,4, ए आपका गायब है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप देखोगे कि तो ये आपको मिल सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आप देखोगे तो ए का निर्देशांक, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और केंद्र का निर्देशांक दिया है और बी का दिया है, ए का निर्देशांक गायब है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे, माना ए का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक बहुत ही आसान होगा, तुरंत बन जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ए का निर्देशांक आप मान ले वो पी और क्यू, ये जो भी मानना है, ठीक है। तो मैं आपको पी और क्यू से ही सूचित करके बता देता हूँ। अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए इसका फर्स्ट जोड़ करके बटा 2 करना है, तो बीच वाला निकल जाता है। इसका लास्ट और इसका लास्ट जोड़ेंगे, बटा 2 करेंगे, इसका लास्ट वाला निकल जाएगा। तो देखिए क्या करना है, इसका मतलब ए बी के मध्य बिंदु कौन, ओ है ना, ओ का निर्देशांक। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप ये भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करना क्या है, इसका फर्स्ट करना। देखिए P प्लस इसका फर्स्ट में क्या है, 1/2 करना है, और आपको ध्यान रखना, मैं इसको लास्ट में आपको ये बता दूंगा, इसका सत्यापन कर दूंगा कैसे आपका आंसर सही है। देखिए इसका पहला बटा 2, तो बीच वाला आएगा ना, तो इसी को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये वाला यहाँ लिख देना है, ठीक है, क्योंकि इसका पहला जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो यही ना आएगा। तो देखिए अब इससे क्या करेंगे, इसके नीचे 1 डाल देंगे, तिरछा गुना कर देंगे। 1 गुना P करेंगे तो P होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, और 2 दूना 4। अब देखिए P बराबर 4, अब प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो P का मान 4 में घटाएं, कितना आ गया आपका, 3 आ गया। फिर उसी तरह इसका लास्ट और इसका लास्ट, Q प्लस 4 बटा 2 बराबर ये वाला, मतलब इसका लास्ट और इसका लास्ट जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो इसका लास्ट वाला घटाएगा, मतलब -3। इसके नीचे 1 डाल देंगे। फिर वही सिस्टम, 1 गुना Q करेंगे तो Q आएगा, 1 गुना 4 करेंगे तो 4 आएगा, और 2 3 6, बट यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगेगा। अब देखिए Q बराबर -6, ये +4 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो Q बराबर 6 रुपया फलना से, 4 रुपया चिलना से आपका कितना पैसा हुआ, 10 रुपया। आपका पैसा है क्या, नहीं ना, उससे क्या होता है, आपका एक टेंशन हो गया। 6 रुपया आपने उससे लिया, 4 रुपया उससे लिया, तो कर्जा ना हो गया आपका ये 10 रुपया, तो आपका क्या होगा, -10। आपका आंसर आ गया, P का मान 3। देखिए P का मान कितना आ गया, 3, और Q का मान कितना आ गया, -10। तो आपका A का निर्देशांक ये रहा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट जोड़कर आधा करना है, मतलब बटा करना है, तो बीच वाला लिख देना है। फिर इसका लास्ट और इसका लास्ट तुरंत बन जाएगा। देखिएगा, देखिए P + 1/2 बराबर ये वाला, देखिए P + 1/2 बराबर ये वाला, Q + 4/2 बराबर ये वाला, देखिए है ना। उसका क्रियाक्रम करके भोज भंडार करके निकाल देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि इन सभी क्वेश्चन को आप कर लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी जो क्वेश्चन है
उनका भी क्वेश्चन जो है आप आराम से बना सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मेरी ऑफलाइन भी क्लास चलती है जिसमें सारी चीज़ बताया जाता है, लिखाया जाता है, जिसके कारण मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार के नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आपकी तक पहुँचे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।